सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक शर्मा। सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग देखने वाले लूपिंग के कुछ बेसिक प्रोग्राम्स। सो अगर आपने पुरानी वाली वीडियो इससे पहले वाली लूपिंग की नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सारे सिंटेक्स सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी प्रोग्रामिंग पे आपको आना चाहिए। फाइन, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप जाके वीडियो देख लीजिए पुरानी वाली। और हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज के जो टॉपिक्स है उसके अंदर हम लोग टोटल 10 प्रोग्राम करने वाले। इन 10 प्रोग्राम से आपका आधा जो लूपिंग का डर है वो क्लियर हो जाएगा। आपको एकदम अच्छे से, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, आपका पूरी लूपिंग क्लियर हो जाएगी। फाइन, तो अभी क्या करना है आपको, एस्ट्रिक। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, उसके अंदर एस्ट्रिक प्रिंट कराना है कुछ इस तरीके से। आपको क्या करना है, एस्ट्रिक प्रिंट कराना है कुछ इस तरीके से। तो अब आप इसके लिए क्या करोगे, आपके माइंड में आएगा हमें कितनी बार एस्ट्रिक प्रिंट कराना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 3 3 6। तो आपको लिखना पड़ेगा SOPLN एस्ट्रिक, पहले एक बार लिखना पड़ेगा, आफ्टर दैट फिर लिखना पड़ेगा SOPLN दूसरी बार एस्ट्रिक, फिर इसके बाद आपको एक और बार लिखना पड़ेगा। ऐसे टोटल कितनी बार लिखना पड़ेगा, 6 बार। फाइन, तो यहाँ पे फिर से मैं आगे बता रहा हूँ, SOPLN क्या हो जाएगा यहाँ पे एस्ट्रिक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा SOPLN एस्ट्रिक। अगर एकदम आप बेसिक प्रोग्राम कर रहे हो, आप एकदम बिगिनर हो, तब आप यही चीज करोगे। लेकिन इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि लूपिंग कैसे होती है, तो वो तो उससे आपको क्लियर हो गया कि लूपिंग की हेल्प से ये चीज बहुत इजीली हो सकती है। फाइन, तो कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो यहाँ पे अगर हम लूप को यूज कर दें, फॉर लूप या व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप, कोई भी लूप यूज कर दें, तो यही हमारा प्रोग्राम केवल और केवल 2 लाइन से 3 लाइन के अंदर हो जाएगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे इस प्रोग्राम को लूपिंग से करते हुए। तो आपको ये चीज तो एकदम अच्छे से क्लियर होगी। अब इसका मैं ऑल्टरनेटिव आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। फाइन, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चीज अपना फॉर का सिंटेक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमें, फॉर का सबसे, फॉर लूप से हम ये सारे प्रोग्राम बनाएंगे, फॉर व्हाइल डू व्हाइल तीनों से बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप से। फॉर इनिशियल वैल्यू, फॉर क्या हो जाएगा आपका इनिशियल वैल्यू, आफ्टर दैट आपकी यहाँ पे आ जाएगी टेस्ट कंडीशन, आफ्टर दैट यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टेप वैल्यू। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें 1 से स्टार्ट करना है, 6 तक जाना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, फॉर जो लिखेंगे INT एक वेरिएबल होना चाहिए I। हमने I क्यों लिया, एक हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे I Z Y कुछ भी आप ले सकते हो। फाइन, तो I को हमने इनिशियली कहां से स्टार्ट किया, 1 से, जाएगा कहां तक, I तब तक चलेगा जब तक ये सपोज ये I है, I की वैल्यू 1 भी होगी, I की वैल्यू 2 भी होगी, I की वैल्यू बाद में 3 भी होनी चाहिए, I की वैल्यू बाद में 4 भी होनी चाहिए, I की वैल्यू बाद में आपकी 5 भी होनी चाहिए और I की वैल्यू आपकी 6 भी होनी चाहिए। फाइन, तो मतलब I 1 से स्टार्ट होगा और कब तक चलता रहेगा, जब तक कि I की वैल्यू छोटी या फिर बराबर नहीं होगी 6 के। मैंने क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू 6। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला, I की वैल्यू कब तक वर्क करेगी, जब तक कि I की वैल्यू 1 से लेके I इज लेस देन इक्वल टू 6 तक। और I की वैल्यू हर स्टेप के बाद क्या होगी, I के अंदर एक का इंक्रीमेंट, मतलब पुरानी वैल्यू I की 1 थी तो I + 1 क्या हो गया, दैट मींस वही I के अंदर चला गया, इज इक्वल टू I। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर पुरानी वैल्यू 2 थी, 2 + 1 इज इक्वल टू आपका 3, दैट मींस ये नई I की वैल्यू होगी। तो I इज इक्वल टू I + 1, इसी का शॉर्टकट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I++, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका I++, शॉर्ट हैंड होता है, शॉर्टकट होता है। जब भी कभी हम लोग आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक जब सेम वेरिएबल्स का हम लोग शॉर्टकट बना देते हैं, जब सेम वेरिएबल दोनों साइड में यूज होते हैं तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर स्किल से। क्या कहलाता है आपका शॉर्टकट, दैट मींस शॉर्ट हैंड। फाइन, तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, आगे आगे हमें करना ये है, प्रिंटिंग करानी है। हमें क्या करनी है, प्रिंटिंग करानी है, SOPLN एस्ट्रिक। अब आधे लोग को अभी भी ऊपर से जा रहा होगा, बात समझिए, सारी चीजें भूल जाइए। अब इसका ड्राई रन कराते हैं, हमें नहीं पता है क्या प्रिंट होने वाला है, क्या होने वाला है, बस हमें इतना पता है 1 2 3 4 का कंसेप्ट कैसे काम करता है। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, I++, दोनों तरीका सही होता है बट हम लोग क्या लिखते हैं बेसिकली I++। फाइन, तो अभी फर्स्ट स्टेप ये होगा, सबको पता है, सेकंड स्टेप ये होगा, अंदर वाली चीजें क्या होंगी, थर्ड स्टेप होंगी, और ये आपका क्या होगा, फोर्थ स्टेप। I की वैल्यू 1 हुई, कंप्यूटर को क्या मिला, I की वैल्यू 1 मिली, कंप्यूटर को क्या मिला, I की वैल्यू 1। कंडीशन चेक कराएगा, लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू आएगी कि फॉल्स, ऑब्वियस बात है ट्रू आ जाएगी। 1 इज लेस देन इक्वल टू 6, मतलब क्या एक छोटा या फिर बराबर है 6 के। ये अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है उसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जाके वीडियोस देखनी चाहिए, तो आपको अच्छे से क्लियर है। यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, ट्रू। इतना अच्छे से क्लियर हुआ। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अंदर आएगा SOPLN एस्ट्रिक कराने को लेगा, आपका एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ऊपर जाएगा I++, दैट मींस I के अंदर I+1 कराओ। I की पुरानी वैल्यू क्या थी, 1, 1 + 1, I की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब इसके बाद फिर से इनिशियल पे नहीं जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपने घर से आपको शॉप तक जाना है, तो आपको क्या करना है, बार-बार स्टेप लेने पड़ेंगे। तो आप पहला स्टेप लेने के बाद क्या फिर से इनिशियल पे जाओगे, नहीं। उसी तरीके से आपने क्या लिया, पहला स्टेप लिया, कंडीशन चेक कराई, अब अंदर गए, नीचे गए, पूरी एग्जीक्यूशन कराए। स्टेप वैल्यू लेने के बाद फिर से हम इनिशियल पे नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट अब कहां पे जाते हैं, कंडीशंस पे जाते हैं। मतलब कुछ इस तरह 1 2 3 4। अब अगली बार से कहां जाएगा, 2 3 4 2 3 4
2 3 4 अंटिल आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं रहती। समझ में आ रहा होगा शायद आपको। अब दोबारा से 1 पे नहीं जाता हूं, अब कहां पे जाएगा, 2 हो चुकी वैल्यू, तो कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ पे आपकी, कंडीशन आ गई i इज लेस देन इक्वल 2 इज लेस देन इक्वल टू 6। पहले ही चेक करा ले रहा है, एंट्री कंट्रोल लूप पहले ही चेक करा ले रहा है, कंडीशन क्या आ गई आपकी, ट्रू आ गई। अब यहाँ पे जाएगा SOPLN एस्ट्रिक, एक और एस्ट्रिक प्रिंट कराएगा, फिर से ऊपर गया, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, फिर से एक एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। फिर ऊपर गया, i की वैल्यू 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू, एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। 5 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 6, छोटा या फिर बराबर बोला है, छोटा या फिर बराबर, दैट मींस बराबर तो नहीं लेकिन छोटा तो है, तो एस्ट्रिक आ जाएगा फिर से। फिर 6 हो जाएगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब कंडीशन यहाँ पे देखिए, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो है, तो कंडीशन फिर से आ गई ट्रू। अब फिर से अंदर आके प्रिंट करा के ऊपर गए तो 7 हो जाएगी। अब 7 के बाद यहाँ पे जाएगा 7 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, फॉल्स आएगी। अब अंदर जाने से पहले इसने कंडीशन क्या चेक करा ली, फॉल्स आएगी, तो अब आगे एग्जीक्यूशन नहीं कराएगा। फाइन, तो आपको इस प्रोग्राम के अंदर करना क्या होगा, आपको जस्ट बफर के नीचे, आपको अगर लिखना चाहो तो आप स्कैनर ये सारी चीजें लिखो, अगर नहीं चाहते हो तो ना लिखिए। फाइन, तो उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे प्रिंटिंग करा देगा। तो आपको इस पूरे प्रोग्राम के अंदर करना क्या रहेगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नहीं समझ आया फिर से आप रिवर्ट करिए, आप पीछे जाके इस वीडियो को दोबारा से देखने की कोशिश करिए। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, आपको सिंपल सा क्लास लिखने, यहाँ पे कोई यूजर एंट्री नहीं हो रही, आपको केवल एस्ट्रिक प्रिंट करना है। यूजर एंट्री क्लास XYZ मेन बना देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। जब भी कभी यूजर एंट्री कराना होता है तभी आपको स्कैनर लिखने की जरूरत है। ये हमने मेन ओपन कर दिया और यहाँ पे मेन 1 क्लास 1। फाइन, तो होप से आप सबको अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा। फाइन, तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। ये चीज अगर आपको नहीं समझ, सिंपल सा इतना समझिए कि आपको जैसे आपका टीचर बोलता है कि 100 टाइम्स लिखिए आई विल नॉट टॉक अगेन इन क्लास। सपोज आप क्लास में बात करते, ऐसी बचपन में हमें क्या मिलता था, एक टास्क मिलता था, एक पनिशमेंट मिलती थी, हम लोग काउंटिंग कराते थे। उसी तरीके से इसके अंदर बार बार कोई चीज रिपीट करानी तो उसकी हम क्या करा रहे हैं, काउंटिंग करा रहे हैं। तो इतना अच्छे से होप सो क्लियर होगा। अगले प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। ये आपको सबको समझ में आ गया। फाइन, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रोग्राम जो कह रहा है वो ये है कि आपको प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, आपकी स्क्रीन के सामने ये है। तो सब लोग इसको खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो रहा तो मैं बताने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। आपको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। बात समझिएगा कि यहाँ पे फिर से हम लोग फ्रेम करते हैं पूरे प्रोग्राम को। यहाँ पे प्रोग्राम को अगर हम लोग फ्रेम करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉर लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर कहां से स्टार्टिंग हो रही है, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही, कहां तक जा रही, लेस देन इक्वल टू 10, मतलब छोटा है या फिर i की वैल्यू कब तक, जब तक कि छोटा या फिर बराबर ना हो जाए 10 के, तब तक आपका यहाँ पे कंडीशन चलेंगी। फाइन, i की वैल्यू में क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है, एक स्टेप वैल्यू आ रही है। SOPLN क्या कर देंगे यहाँ पे, अब एस्ट्रिक तो प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, एक्चुअल में i की वैल्यू ही प्रिंट हो रही है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, i लिख देंगे। होप सो ये आपको फॉर लूप से एकदम बेसिक तरीके से क्लियर हो रहा होगा। फाइन, ये सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i की वैल्यू प्लस प्लस आ जाएगी, SOPLN i आ गया। फाइन, इतना अच्छे से क्लियर हो। ये दूसरा क्वेश्चन आप सबको अच्छे समझ आया, नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता दूं कैसे काम करेगा। भूल जाइए कि आपका आउटपुट क्या आने वाला है, तब देखते हैं। स्टेप 1 पे जाएगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा, i इज लेस देन इक्वल टू 10, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू आ गई, तुरंत ही 1 प्रिंट करा देगा, अंदर जाएगा 1 प्रिंट कर। अब इसके बाद कहां जाएगा, आपको ऊपर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, मैंने बताया था। अब इसके बाद यहां नहीं जाएगा, यहीं पे कंडीशन ये वाली भी ट्रू, 2 प्रिंट हो जाएगा। i की वैल्यू 3, यहाँ पे आने के बाद 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर से कंडीशन ट्रू आई, अंदर जाएगा 3 प्रिंट करा देगा। ऐसे ही i की वैल्यू 4, i की वैल्यू 5, i की वैल्यू 6, i की वैल्यू 7, 8, 9 और 10। 10 पे आते ही i की वैल्यू जैसे ही 10 होगी, 10 पे 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, तो 10 प्रिंट करा देगा। 10 के बाद एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी, फिर से ऊपर जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, दोनों कंडीशन फॉल्स जाएंगे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, इतना। उसके बाद फिर मेन 1 क्लास 1। होप सो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला प्रोग्राम भी अब देखते हैं, हम आपके सामने रखते हैं, मैं तीसरा प्रोग्राम उसको ट्राई करने की कोशिश करिए। फाइन, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप ट्राई करिए। 5 4 3 2 1। अब इस क्वेश्चन में सब लोग एक फटाफट आप लोग पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए, मैं सबको टाइम दे रहा हूं, फटाफट ट्राई करिए, तब तक हम लोग बढ़ते हैं। फाइन, पॉज करिए, ट्राई करिए, प्लीज पॉज करके ट्राई करिए। सब लोगों ने ट्राई कर लिया, फाइन फाइन फाइन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनिशियल वैल्यू क्या जा रही है। इनिशियल वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे देखें, 5 से स्टार्ट हो गया 1 तक जा रहा है, 5 से स्टार्ट हो गया 1, तो फॉर इनिशियल में रखते हैं INT, i इज इक्वल टू 5, i इज, अब देखिए वैल्यू बड़े से छोटा जा रहा है भाई, जब तक कि क्या है, वैल्यू बड़ी या फिर बराबर है 1 के, तब तक इसको रन करो। मतलब 5 की वैल्यू
4 3 2 1 कह रहा है आई की वैल्यू जब तक बड़ी हो या फिर बराबर हो 1 के। बात समझ आ रहा है? बड़ी है सारी वैल्यू, इसके पहले वाली वैल्यू सारी क्या है, बड़ी है, और आई की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आई की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज। दैट मींस आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। आई के अंदर क्या था, 5 था, 5 माइनस 1 4 हो गया, फिर इसके अंदर -1, फिर इसके अंदर -1, फिर इसके अंदर -1, फिर इसके अंदर क्या हो गया, -1 हो गया। सो होप सो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप क्या करेंगे, सबको पता है SOP क्या कर देंगे, आई, जिसको नहीं पता है सीख जाओगे भाई, बहुत कोई बात नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे आप क्या हो गया, प्रिंटिंग बता के यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या होगी, आई की वैल्यू पे आएगा, कंप्यूटर क्या करेगा, आई की वैल्यू पे आएगा। आई की वैल्यू 5, आई इज ग्रेटर देन, क्या बोल रहा है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन कंडीशन ट्रू, 5 प्रिंट हो गया। अब ऊपर फिर से जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 पे जाते 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, 4 प्रिंट हो गया। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल, 3 हो जाएगी, 3 इज ग्रेटर देन, कंडीशन ट्रू। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू। अब देखेंगे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन यहीं पे फॉल्स जाएगी। जब आपका इसके बाद जाएगा तो 0 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो गई, अब आगे नहीं एग्जीक्यूट करेगा। सो होप सो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। 3 प्रोग्राम अभी तक हम लोग कर चुके हैं, तीनों अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। आगे हम लोग फटाफट बढ़ते, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फाइन, ये नोट डाउन हो गया। आगे बढ़ते, एकदम बेसिक चीजें हैं, अगर ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस में आ गई तो आपको बहुत आगे चल के मजा आने वाला है। फाइन, तो अगला प्रोग्राम है 1 3 5 7 9 11। इसको सब लोग पॉज करके वीडियो एक बार इसको ट्राई करिए फटाफट इसको। फाइन, वीडियो पॉज करके ट्राई किया करिए, वीडियो पॉज करके। फाइन, सब लोग ने होप सो वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, फॉर हम लोग एक फिर से लूप चलाएंगे। फॉर ध्यान से देखेंगे, INT आई इज इक्वल टू 1 क्या हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कहां तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है। इतना तो समझ आ गया, 11 तक जा रहा है, लेकिन स्टेप वैल्यू में क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। तो i इज इक्वल टू आई प्लस 2 लिख सकते हैं। i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, i प्लस 2। होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्या हो रहा है, +2 स्टेप वैल्यू किसकी आ रही है, +2 की। यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपका गलत हो जाता है, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर नहीं होता है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर तभी आपका यूज होता है जब भी कभी आपको दोनों साइड सेम, मतलब जब सिंगल आपके इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो रहे होते हैं। फाइन, तो और दूसरा एक तरीका होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे जब पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स देखेंगे। अगर अभी आप सीखना चाहते हो, ये मैं बेसिक तरीका जिनको बताना चाहता हूँ, मतलब जिनको पता है वो ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइन, और अगर जिसको डीप में जानना है वो लोग हम लोग आगे जब पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स देखेंगे तब ध्यान देंगे उसके ऊपर। फाइन, तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। SOPLN यहाँ पे आई हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो रही कि ये कैसे हो गया। तो देखिए सब लोग इधर ध्यान से, हमें नहीं पता है आउटपुट क्या है, तब इसको रन करा के देखते हैं। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, कंडीशन ट्रू। देखिए आपको उसके किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है उसको समझना जरूरी है। फाइन, तो आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, कंडीशन ट्रू आ गई। अभी जाएगा क्या प्रिंट करा देगा, 1 प्रिंट करा देगा। आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3 +2 बोल रहा है तो 3 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू आ गई। अब अंदर गया 3 प्रिंट करा देगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब अगली बार आपकी 5 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू आ गई, फिर से क्या हो जाएगा, 5 प्रिंट करा। आई की वैल्यू 7 होगी, फाइन, +2 हो गए, 7 कंडीशन ट्रू, 7 प्रिंट करा। आई की वैल्यू 9 हो गई, कंडीशन ट्रू, 9 प्रिंट करा। आई की वैल्यू 11 हो गई, कंडीशन ट्रू, 11 प्रिंट करा। आई की वैल्यू 13 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू आपका, अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स जाएगी, तो अब आगे आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। सो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। जितना ज्यादा ड्राई रन कराएंगे उतना ज्यादा आपको क्लियरेंस होती जाएगी। फाइन, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। फाइन, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 1, उसके बाद 10, आफ्टर दैट 100, 1000, 10,000 और अगला ये है। फाइन, तो सबको मैं फिर से बोल रहा हूं कि वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करिए, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइन, तो होप सो सब लोग ने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। फाइन, तो अभी बढ़ेंगे हम लोग आगे। क्या हो जाएगा, फॉर INT आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू कहां तक जा रहा है, 1 2 3 4 5, दैट इज लाख तक जा रहा है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें, स्टेप वैल्यू कितने की जा रही है, स्टेप वैल्यू कितने की जा रही है, इंटू 10 होता जा रहा है कि नहीं, इंटू 10 हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई इंटू 10। फाइन, तो अब आगे हम लोग क्या कर देंगे, SOPLN। लूपिंग के अंदर कुछ नहीं होता है। लूपिंग के अंदर अगर आपको 3 चीजें अच्छे से क्लियर होगी, मैंने इससे पहले भी बताया था, 3 चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी, इनिशियल वैल्यू क्या रखना है, स्टेप वैल्यू क्या रखना है, और आपको अपडेट मतलब आपकी टेस्ट कंडीशन क्या रखनी है, ये चीजें क्लियर होगी तो आपको लूपिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमें नहीं पता है कि आउटपुट क्या आने वाला है, तब इसको कैसे प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। अगर इससे पता फायदा ये होता है कि आपकी ड्राई रन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और यहाँ पे आएगा आपका 4th स्टेप। तो क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू आ जाएगी, कंडीशन ट्रू होने के बाद आई दैट इज 1 प्रिंट हो गया, इंटू 10 हो जाएगी। तो 1 इंटू 10 क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। 1 इंटू 10 क्या आ जाता है आपका, 10 आ जाता है। फाइन, सबको अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, फिर 100 आ गया, 1 होने के बाद कंडीशन ट्रू, आपका 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर आपका 100 आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, 10,000, ऐसे बार बार चलता रहेगा, 10,000 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा।
1 लाख के बाद जब एक और इनटू होगा तो कंडीशन ये वाली फॉल्स होगी और आपका प्रिंटिंग पे यहां पे आके क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो होप सो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो। इसके बाद क्या बंद होना है, मेन और क्लास। सो होप सो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इसको फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सब लोग ने नोट डाउन कर लिया, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं समझ आ रहा है, बार बार वीडियो को पीछे जाके आप दोबारा से देखिए, क्योंकि जितनी ज्यादा एकदम बेसिक है, ये एकदम बेसिक है। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं बता रहा हूं आगे आपको लूपिंग में, पूरी प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा मजा आएगी। लूपिंग बेसिक होता है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, तो ये एकदम अच्छे समझने की कोशिश करिए। फाइन, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरीके से 11 9 7 5 3 1। ये सब लोग फटाफट वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। वीडियो पॉज करके सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, देखते हैं फटाफट इस प्रोग्राम को। तो क्या हो रहा है इसके अंदर 11 9, तो आपको ये तो समझ आ गया ये कैसा प्रोग्राम बनेगा। फॉर I is equal to int, I is equal to 11, I is greater than equal to कहां तक जा रहा है 1। ग्रेटर क्यों लगा है, क्योंकि भाई छोटे से बड़े से छोटी वैल्यू जा रही है और I की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, -2 हो जा रही है। फाइन, तो अभी क्या कर देंगे, SOP ln I कर देंगे। फाइन, तो ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। होप सो ये मुझे ड्राई रन कराने की जरूरत नहीं है, अगर कराना है तो फिर आप खुद से एक बार करा के देखिए। अगर नहीं समझ आएगा तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइन, तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है, सबसे ये आज का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये जिसने कर लिया तो समझ लीजिए आपको लूपिंग समझ आ गई। ये क्वेश्चन है, फाइन, 0 हटा देते हैं, यहां तक आप ट्राई करिए। फाइन, तो इसको सब लोग फटाफट वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। अगर ये समझ आ गया तो आज की क्लास जो है वो आपको पूरी तरीके से समझ आएंगे। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। हो गया भाई, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। फॉर int I is equal to what, -5, I is, अब बात आती है कहां तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। अब -4 से लेके -1 की अगर हम लोग बात करें, -5 से लेके -1 की बात करें तो ये क्या है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, आपका क्या है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो -1 बड़ा है तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, लेस देन की लगेगी। कंडीशन इनिशियल से फाइनल की कंडीशन लेस देन की लगेगी। सिंपल सा एक ट्रिक बता दे रहा हूं, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी रहती है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी रहती है, यहाँ पे आप साइन वो लगाओगे जो कि क्या होता है आपका, यहाँ पे और इन दोनों के बीच में जो भी आपका रिलेशन आ रहा है वही साइन लगाओगे। ये छोटा है ये बड़ा, तो आपने क्या लगा दिया, लेस देन का साइन लगा दिया। फाइन, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में यहाँ पे साइन में बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -5 होता है तो ऐसे लगा दे। -5 क्यों छोटा है ये सबको बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। फाइन, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए देखते हैं प्रोग्राम को। तो ये एक आपको आज का सिंपल सा एक ट्रिक समझ आ गई, वो क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यूज लगती है, यहाँ पे जो आपकी सिंबल लगता है वो कैसा होता है, रिलेशनल ऑपरेटर और सॉरी इनिशियल वैल्यू और आपका फाइनल वैल्यू के बीच में एक रिलेशन होता है। फाइन, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू लगातार क्या होती रहेगी, प्लस। जी हाँ, आपका क्या होगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, -4 + 1 + 1 + 1 और +1। SOPLN हम लोग क्या करा देंगे, SOPLN यहाँ पे क्या करा देंगे, आई करा देंगे। सो होप सो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ये मैं आपको इसके साथ एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इन सारे प्रोग्राम्स को, आपको मैंने सिंटेक्स लास्ट प्रोग्राम में बता दिया था व्हाइल लूप में कैसे कन्वर्ट करना होता है, तो इन सारे प्रोग्राम को आप ट्राई करोगे व्हाइल और डू व्हाइल दोनों से। सो होप सो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।